हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पायल चौधरी और आप सबका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, मतलब कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ SOL से रिलेटेड। सो गाइस, ये वीडियो जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए, वैसे थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर वाले भी देख सकते हैं इस वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो चलते हैं आगे वीडियो में, ओके। सो गाइज, फर्स्ट सेमेस्टर के न्यू स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी एडमिशन लिया है, अब कॉलेज जा रहे हैं पढ़ने के लिए, संडे क्लासेस लेते हैं, मतलब ऑफलाइन क्लासेस। अब उनको ये होगा कि एग्ज़ाम आने वाले हैं और उन्होंने इंटरनल असेसमेंट जैसी नाम चीज़, मतलब इंटरनल असेसमेंट जैसा एक नाम सुना होगा कि ये होता क्या है, क्या करना है, क्या ये देना कंपलसरी है, ये हमें रिटर्न फॉर्म में देना है, मतलब ऑफलाइन देना है या ऑनलाइन देना है, ये सब बताऊँगी, ओके। सो गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इंटरनल असेसमेंट होता है वो आपका जो होता है वो ऑनलाइन मोड होता है, जिसमें MCQ टाइप्स क्वेश्चंस होते हैं। आपको एक टाइमिंग दी जाती है, उस टाइमिंग में आपको करना होता है। गाइज, जो इंटरनल असेसमेंट होता है आपको वो देना आपको बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है। अगर आप इंटरनल असेसमेंट्स नहीं देते हो तो आपके एग्ज़ाम्स में नंबर काट लिए जाएंगे, यानी कि वो जो असेसमेंट वाले नंबर होंगे वो ज़ीरो हो जाएंगे आपके। इसका मतलब अगर आप प्रैक्टिकल थ्योरी कितनी भी अच्छी दे रहे हो, अगर आपने ये इंटरनल असेसमेंट नहीं दिया है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान देना कि इंटरनल असेसमेंट जब भी हो आपको देना कंपल्सरी है। वैसे ही नवंबर लास्ट या दिसंबर स्टार्टिंग में स्टार्ट होगा, ओके, तो आपको देना है ये। सेकेंड थिंग, मैंने आपको बता दिया कि ये ऑनलाइन मोड होगा। अब ऑनलाइन होगा तो कहाँ होगा ये आपको जानना ज़रूरी है। तो गाइज़, आपको जब भी ऑनलाइन मोड, मतलब ये तो हमेशा से ऑनलाइन मोड होता है, ठीक है, पर आपको पता कैसे चलेगा? आपको मैसेज आएगा कि आपके इस सब्जेक्ट के जो भी आपके पास कोर्स होगा, आपके कोर्स के इंटरनल असेसमेंट स्टार्ट होने वाले इस टाइम पे एक टाइम पीरियड दिया जाता है। पहले ये था कि एक डेट दी जाती थी, उसी में किया जाता था, बट अब क्या है कि आपका प्रज्ञान पोर्टल पे, जो कि आपको ऑलरेडी मैसेज में आ जाएगा, लिंक वगैरह आ जाएगी, वहाँ पे आपको अपना एक सबसे पहले यूज़र नेम ID क्रिएट करना पड़ेगा, यानी कि टोटल आपको एक अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करना पड़ेगा, ओके। जब आप अपना स्टूडेंट डैशबोर्ड लॉगिन करोगे वहाँ पे, तो आपका जो भी कोर्स है वो वहाँ पे आ जाएगा। जितने भी सब्जेक्ट्स टोटल आपने लिए होंगे वो आपके पास आ जाएगा। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में तो सिर्फ 7 ही सब्जेक्ट आपको शो होंगे, क्योंकि आपका वही 7 है, तो आपको वो 7 के 7 सब्जेक्ट आपको शो हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको उन सब्जेक्ट्स पे क्लिक करना होता है। जैसे आपका मान लो, मेरे पास इंग्लिश ऑनर्स है, तो मेरा एक सब्जेक्ट मान लो विक्टोरियन लिटरेचर है, ठीक। तो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा विक्टोरियन लिटरेचर, फिर इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करेंगे तो वहाँ पे मतलब स्टार्ट असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, और वहाँ पे ना आपको लिखा होगा 0/2 लिखा होगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप कोई भी एक असेसमेंट, एक सब्जेक्ट का असेसमेंट 2 अटैम्प्ट दे सकते हो उसमें। यानी कि मान लो मैंने एक कोई सा भी जैसे विक्टोरियन लिटरेचर है मेरे पास, उसका मैंने वो दिया है, एक बार असेसमेंट दिया, ठीक है, जो कि 45 मिनट का होता है, ठीक है, और 45 मिनट का होता है नॉर्मली। उसमें ना 35 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको 35 के 35 करना कंपलसरी है। मान लो मैंने 35 के 35 क्वेश्चन कर लिए, और फिर उसके बाद आपको ना मार्क्स भी चेक कर सकते हैं आप। नीचे यहाँ पे चेक मार्क्स ऐसे कुछ होता है, जब स्टार्ट में बता दूँगी, तो उस पर आप अपने मार्क्स शो कर सकते हो। जैसे मान लो मेरे ना इसमें 80 या 90 में से कम मार्क्स आए हैं इंटरनल असेसमेंट में, वहीं पे शो हो जाता है आपको। मैंने सोचा कि क्या पता सेकंड अटैम्प्ट दूँ तो ज़्यादा मार्क्स आ जाए, तो इसलिए फिर मैं सेकंड अटैम्प्ट दूँगी। और फिर उसके बाद अगर सेकंड अटैम्प्ट में ज़्यादा अच्छे नंबर आ गए तो ठीक है। अगर फर्स्ट अटैम्प्ट से सेकंड में कम नंबर आए हैं तो ऐसा नहीं है कि आपके सेकंड कम नंबर जुड़ेंगे, नहीं, आपके फर्स्ट और सेकंड अटैम्प्ट में से जिसमें भी ज़्यादा मार्क्स आए होंगे वही मार्क्स आपके ऐड होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप, वैसे आपकी मर्ज़ी है, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट देना कंपलसरी है। सेकंड अटैम्प्ट आपका ऑप्शनल है, आप देना चाहो तो दे सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और जो क्वेश्चन होते हैं वो MCQ टाइप होते हैं। 35 क्वेश्चंस होते हैं, आपकी टाइमिंग 45 मिनट्स होती है। और प्रज्ञान पोर्टल पे क्या होता है, आप ना, आपको एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि आप 7 दिन में, मतलब जैसे मान लो
मतलब एक ऐसे नॉर्मली एग्जांपल दे रही हूँ कि मान लो 28 नवंबर या 29 नवंबर से आपके असेसमेंट शुरू हुए, ठीक है, और आपको डेट दे रखी है कि 12 दिसंबर तक आपको करना है, ठीक है। तो इस टाइम पीरियड के बीच में ही आप कभी भी अपने असेसमेंट दे सकते हो। सुबह से लेकर शाम तक पूरे दिन हमेशा ये खुला रहता है प्रज्ञान पोर्टल, लेकिन इस टाइम पीरियड के अंदर ही आपको देना है। ये जो भी 10-15 दिन आपको दिए होते हैं असेसमेंट के लिए, उसी में आप दोगे अपने असेसमेंट। और क्या होता है कि कभी भी दे सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है कि 10 बजे ही देना है, 11 बजे ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस आपका फिक्स ये है कि 45 मिनट्स लगेंगे एंड 35 क्वेश्चंस होंगे। आपकी जब मर्ज़ी है तब दो और उस टाइम पीरियड के अंदर दे दो, ठीक है। गाइज़ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ, बहुत बच्चे क्या होते हैं कि प्रज्ञान पोर्टल पे ना मतलब अपना यूज़र नेम ID पासवर्ड बना के फिर भूल जाते हैं। तो प्लीज़ आप सेव कर लेना। अगर आप भूल जाओगे तो फॉरवर्ड पासवर्ड जब आप करते हो ना, तो मतलब कुछ प्रॉब्लम्स आने लग जाती है, इशू होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आपका मतलब मान लो टाइम पीरियड निकल गया और आपने असेसमेंट नहीं दिए उस वजह से, तो फिर आपका चांस गए असेसमेंट देने का और आपके नंबर भी कट सकते हैं। सो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी आपको तो प्लीज़ आप या तो मुझे बताएं या फिर आप डायरेक्ट SOL ऑफिस ही जाना पड़ेगा आपको इसके लिए। सेकंड इशू ये भी आता है प्रज्ञान पोर्टल में, क्योंकि स्टार्टिंग में ना बहुत बच्चे असेसमेंट जैसे स्टार्ट होता है सारे बच्चे अपने देने का ट्राई करने लग जाते हैं कि हाँ ठीक है जल्दी से असेसमेंट दे के ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है उस टाइम ना सर्वर बहुत स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है बहुत बच्चों का ना, जैसे आप कर रहे हो क्वेश्चंस करते करते या तो अगर आपने थोड़ा सा भी स्किप कर दिया तो आपका जो भी आपका इंटरफेस होगा जो खुला होगा MCQ वाला, वो बंद हो जाएगा अचानक से और फिर उसके बाद स्टार्टिंग से आ जाएगा, ठीक है। फिर तो आपका क्या होगा कि एक अटैम्प्ट हट जाएगा, अब आप दूसरा अटैम्प्ट देने जाओगे और तब भी अगर ऐसा कुछ इश्यू हो गया तो आपका अटैम्प्ट का जो ऑप्शन होगा वो चला जाएगा और उसके बाद शायद आपको अटैम्प्ट करने का मौका भी ना मिले और आपके नंबर लॉस हो जाएंगे। तो प्लीज़ ऐसे थोड़ा ध्यान से करना, क्योंकि ये हर साल प्रॉब्लम आती है प्रज्ञान पोर्टल पे कि मतलब बहुत बच्चों का हो नहीं पाता, वो करते हैं हो नहीं पाता, किसी के लॉगिन में प्रॉब्लम आती है। अगर आपको लॉगिन वगैरह में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है पहले तो आप अच्छे से ट्राई करो, ठीक है। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम आ रही है या आप फॉरगेट कर अपना पासवर्ड वगैरह भूल गए हो या कुछ और रिलेटेड चीज़ें आ रही है, या फिर एक और चीज़ ये होती है कि मान लो आपने कोई सब्जेक्ट लिया है लेकिन उसकी जगह कोई और सा सब्जेक्ट शो कर रहा है आपको, तो भी आपको SOL ऑफिस जाकर ही इन सब चीज़ों के बारे में पता करना होगा। हाँ तो गाइस इस चीज़ का आप ध्यान रखना और प्लीज़ अच्छे से जब भी आपकी असेसमेंट स्टार्ट हो जैसे आपको मैसेज आ जाएगा मैं बता दूँगी, तब अच्छे से एक बार करना। मैं तब आपको थोड़ा सा लॉगिन करके और क्या इंटरफेस होता है वो भी बता दूँगी। बट मैंने अभी वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि क्वेरी आती है बहुत बच्चों को, कुछ होते हैं बच्चे जो पहले से इन सब चीज़ों को जानना चाहते ताकि उस टाइम में मतलब कोई असेसमेंट देने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सो मैंने इसलिए वीडियो बनाई। अगर फिर भी कोई बात बताना रह गई हो मुझसे या आपका कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूँगी, ओके। मैं आपके जो भी क्वेश्चंस होगा उसका आंसर दूँगी। सो गाइज़ इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगी और या कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट कर लेना, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय, टेक केयर।